हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेडियोग्राफिक टेक्निकल स्टडी के अंदर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो केयूबी तथा एफपीए एक्सरे व्यूज हैं। तो आज हम केयूबी के बारे में तथा एफपी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केयूबी की। तो केयूबी है, उसकी फुल फॉर्म है किडनी यूरेटर ब्लैडर। इंडिकेशन देखते हैं सबसे पहले इसकी। तो इंडिकेशन में जो चीज़ हम देखते हैं या जो चीज़ हम देखना चाहते हैं, एब्डोमेन के अंदर जो भी चीज़ हम देखना चाहते हैं या जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है उसके बारे में हम इंडिकेशन के अंदर लिखते हैं। तो टू डेमोन्स्ट्रेट यानी सबसे पहले देखने के लिए, टू विजुलाइज ये चीज़ लिखेंगे। उसके बाद हमें पॉइंट लगा के लिखना है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे स्टोन्स, कोई भी किडनी स्टोन्स है वो देखना चाहेंगे। दूसरी बात एब्डोमेन पेन, उसका रीजन देखना चाहेंगे। दूसरी बात जो भी किडनी स्टोन्स है उनकी जो कितनी वृद्धि हुई है, कितनी उनकी साइज़ है, कितनी उनकी शेप है, वो देखने के लिए। तीसरी बात कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो जो किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, उनकी जो शेप और साइज़ है उसमें कोई परिवर्तन आया है या उसके बारे में देखने के लिए। और तीसरी बात, जैसे कोई बच्चा है तो वो बाहर से कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल जैसे जैसे कोई सिक्का हो गया वो सवेलो कर लेता है, तो उसकी जानकारी देखने के लिए, उसके बारे में देखने के लिए कि उसकी स्थिति कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, उसको कैसे निकल जा सकता है, तो उसके लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए, यानी उसकी लोकेशन देखने के लिए। और कोई भी किडनी है, कोई भी किडनी के अंदर स्टोन है वो देखने के लिए। और कोई भी किडनी के अंदर या एब्डोमेन के अंदर कोई भी ट्यूमर अगर हो चुका है तो उसका लोकेशन देखने के लिए। और अगर कोई जैसे कब्जे की किसी को प्रॉब्लम है तो वो चीज़, कब्जे की प्रॉब्लम देखने के लिए। किसी भी प्रकार का कोई रुकावट आ चुकी है, ब्लॉकेज आ चुकी है इंटेस्टाइन के अंदर, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी स्टडी के लिए तो हम केयूबी अक्सर परफॉर्म करते हैं। तो केयूबी जो व्यू है उसकी बेसिक प्रोजेक्शन एपी होती है। और अब हम बात करते हैं पेशेंट पोजीशन की। तो पेशेंट पोजीशन के अंदर हम जो पेशेंट है उसको सबसे पहले जो एक्सरे टेबल है उस पर लेटाएंगे। जो पेशेंट है वो सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटा होगा, मतलब उसका मुंह है एक्सरे ट्यूब की साइड होना चाहिए और उसका बैक एक्सरे टेबल से टच होना चाहिए। तीसरी बात, पेशेंट के जो दोनों हैंड्स हैं वो उसके एब्डोमेन एरिया से दूर होने चाहिए और स्ट्रेट होने चाहिए। और जो पेशेंट के जो लेग्स हैं वो आपस में चिपके होने चाहिए और स्ट्रेट होने चाहिए, ताकि पेल्विक एरिया सही सही से रहे, मतलब मूवेबल ना हो। उसकी जो जो अपने जो इलिया क्रिस्ट है वो भी सीधे हो जाए, इक्वल डिस्टेंस पे हो जाए। और तीसरी बार जो कैसेट है वो भी हम बक्की के अंदर या जो ग्रिड है वहाँ पे प्लेस करेंगे। तो बक्की के अंदर सबसे पहले कैसेट रख देंगे। तो जो कैसेट है वो पेशेंट के जो एब्डोमेन एरिया है उसको पूरा कवर करना चाहिए। जो कैसेट का जो अपर बॉर्डर है वो डायफ्राम से थोड़ा ऊपर होना चाहिए और इलिया क्रिस्ट 2 इंच एबव होना बिलो होना चाहिए। तो उसके बाद जो कैसेट है उसके ऊपर जो इलिया क्रिस्ट है हमारे जो एब्डोमेन के, वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। और पेशेंट पेशेंट फुल इनहेलेशन होना चाहिए। जब हम एक्सपोज करें तो वो जो अपनी ब्रीथ है वो इनहेलेशन करे और उसको रोक ले। और एक्सपोजिंग टाइम के अंदर पेशेंट को हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हिलने से सुपर इम्पोजिशन हो सकता है या कोई ब्लीडिंग आ सकती है, जिस कारण जो भी स्टडी हम करना चाह रहे हैं वो उसमें दिक्कत आ सकती है। अब हम बात करते हैं जो केयूबी एक्सरे है उसकी सेंटरिंग कहाँ पे देंगे। तो ए वेल कोलिमेटेड एक्सरे बीम इज सेंटर्ड ऑन द बेली या L5। तो जो एक्सरे बीम होगी उसको हम बेली पे सेंटर करेंगे। और दूसरी बात, कैसेट साइज़ की करते हैं तो कैसेट साइज़ होगी वो 24 बाई 30 सेमी की या 14 बाई 17 इंच की होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोजर फैक्टर की। तो जो MS है वो 70 रखना है और जो KVP है वो 65 से 70 रखना है। और जो ग्रिड है वो रिक्वायर्ड होगी, ग्रिड का काम में लेंगे। और जो FFD है वो 180 सेंटीमीटर होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं शील्डिंग की। तो शील्डिंग एक मेन पॉइंट है, सभी एक्सरे के अंदर ये होता है, ज़रूरी है करना भी, क्योंकि पेशेंट के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है उनको एक्सरे के द्वारा बचाना है। जो गोनाड्स है पेशेंट के उनको बचाना, उनकी जो आइज है उनको बचाना।
तो ये जितने भी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है उनकी शील्डिंग की जाती है, मतलब वहाँ पे लीड एप्रिन रखी जाती है या उसको लीड एप्रिन या लीड के जो मटेरियल है उसके द्वारा कवर किया जाता है, ताकि वहाँ पे एक्सरे ना लगे और उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक्सरे के द्वारा उसकी जेनेटिक जो मटेरियल है वहाँ पे म्यूटेशन हो सकता है और उसको कई प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं FPABU। तो FPABU इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लैट प्लेट एब्डोमेन। तो अब हम बात करते हैं इसकी इंडिकेशन। तो इसके अंदर हम जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो चीज़ें विजुलाइज करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कैलकुलाई के द्वारा जो भी रुकावट आई है, मतलब कैलकुलाई मतलब स्टोन्स हैं उनके द्वारा या जो पथरी है उनके द्वारा जो भी रुकावट आई है उसका मेजरमेंट करने के लिए, या फिर कोई भी कब्जी की प्रॉब्लम है उसको मेजरमेंट करने के लिए, या किसी भी प्रकार का जो एब्डोमिनल पेन है उसको डायग्नोस करने के लिए कि वो किस कारण हो रहा है, कोई किसी फ्लूइड के कारण हो रहा है, किसी परपोरेशन के कारण हो रहा है, मतलब किसी रुकावट के कारण हो रहा है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उनके अंदर कोई किसी प्रकार की रुकावट आती है तो उसको भी मेजरमेंट FPABU के द्वारा होता है। और जो किडनी है, जो स्टोन्स है, जो ट्यूमर है, उनकी लोकेशन देखने के लिए और जो ट्यूमर उनकी शेप देखने के लिए इस व्यू का काम में लेते हैं। और किसी बच्चे ने या किसी एडल्ट ने अगर कोई भी मटेरियल है या जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल है उसको सवेलो कर लिया है तो उसकी लोकेशन और वो कितना हमारे लिए हानिकारक है तो उसका डायग्नोस करने के लिए भी FPABU का काम में आता है। और अब हम बात करते हैं बेसिक प्रोजेक्शन। तो FPABU की जो बेसिक प्रोजेक्शन है वो AP है। और पेशेंट पोजीशन की बात करें तो जो पेशेंट होगा वो चेस्ट स्टैंड के पास खड़ा होगा इरेक्ट पोजीशन के अंदर, और जो उसका फेस होगा वो अक्सर ट्यूब को फेसिंग करता हुआ होगा, मतलब अक्सर ट्यूब की तरफ होना चाहिए। और उसका जो बैक एरिया है, जो पोर्शन है उसका, वो चेस्ट स्टैंड के पास होना चाहिए। और जो केसेट है उसको बैकी के अंदर प्लेस करेंगे। और जो IR का जो मिड पॉइंट है वो पेशेंट के मिडिल MSP के परपेंडिकुलर होगा। और जो पेशेंट के दोनों हैंड्स हैं उनको एब्डोमेन एरिया से साइड में करेंगे, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का सुपर इम्पोजिशन ना हो। उसकी गर्दन, उसके शोल्डर हैं, उनको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे, उनको भी सीधा रखेंगे। और पेशेंट जब हम एक्सपोजर टाइम के अंदर हम उसको हमें बताना है कि तुम सांस को अंदर भरो, मतलब इन्हेलेशन करो और ब्रीथ को वहीं पे रोक लो, और जब हम एक्सपोजर दे रहे हों उस समय। और पेशेंट को ऐसा भी बोलना है कि जब हम एक्सपोज करें, हम बोलें आपको, तो आपको उस समय अपनी सांस रोकनी है तथा साथ में ही आपको हिलना डुलना नहीं है। और उसके जो पैर हैं वो आपस शरीर में चिपके हुए होने चाहिए, और जो उसका पेल्विक एरिया है वो भी स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन उसके अंदर होनी चाहिए, ये पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार का जो भी मटेरियल है वो सारे रिमूव करवाना है, जैसे किसी ने चेन पहन रखी है, किसी ने चाबी लटका रखी है, तो उस जितनी भी चीज़ें हैं जो भी एब्डोमेन एरिया को कवर कर रही है उन सारी चीज़ों को हटाना है, यही मेन पॉइंट है। और उसके बाद हम बात करते हैं सेंटरिंग की। तो सेंटरिंग L5 के आसपास देंगे, और या बेली पे देंगे, बेली मतलब सुंडी के एरिया पर देंगे सेंटरिंग। और उसके बाद हम करते हैं केसेट साइज की। तो केसेट होगी वो 24x30 सेमी की होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की, और मतलब केसेट की पोजीशन कैसे होगी। तो केसेट है वो पोर्ट्रेट होनी चाहिए, पोर्ट्रेट होगी क्यों, तभी तो पूरा एब्डोमेन एरिया कवर होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोजर फैक्टर की। तो एक्सपोजर फैक्टर के अंदर MS है वो 63 से 73 रखेंगे, और जो KUP है वो उसको 65 से 75 तक रखेंगे। और जो ग्रिड है उसकी रिक्वायर्ड होगी, और FFD 180 सेंटीमीटर रखेंगे। और शील्डिंग की बात करते हैं तो शील्डिंग जो जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जो पेशेंट के जो गोनाड्स हैं, जो भी गुप्तांग है वहाँ पे शील्डिंग आवश्यक है। और जो भी अपन सॉफ्ट टिश्यू जैसे आइज होगी उनको भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस एरिया की हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी एरिया है जो कि सॉफ्ट टिश्यू के अंदर आते हैं, जो कि हमें हमारे जो सेल्स हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज कर सकते हैं, तो उसको शील्डिंग के द्वारा बचा जाना चाहिए। जो गोनाड्स हैं अगर वहाँ पे एक्सरे लगेगी तो उसको सेक्सुअल जो भी एक्टिविटी है उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, उसकी वीर्य की क्वांटिटी घटेगी। तो इसलिए उसको बचाने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो नमस्कार साथियों, राम राम। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।